and I have some issues of our children health. So I think I sharing you some point of hepatitis disease. So there is many kinds of hepatitis. Some I know you are aware hepatitis A, B and C. Totally hepatitis kinds of 5: A, B, C, D and E. And here is a question: what's a common hepatitis which found in our children? So highlighting some points of hepatitis and what's a hepatitis. Hepatitis है क्या? Firstly, hepatitis it's a disease of liver. एक्चुअली ये एक लिवर की जो है बीमारी है. इसमें इंसानी जो है वो लिवर जो है वो उस पर स्वेलिंग आ जाती है. सो इट्स कॉल्ड टू हेपाटाइटिस. एंड हियर इज क्वेश्चन: व्हाट्स अ कॉमन हेपाटाइटिस इन चिल्ड्रन इन यूजुअली. बच्चों में कॉमन जो है कौन सा हेपाटाइटिस जो है वो पाया जाता है? हेपाटाइटिस ए. जब बच्चों की जब उनकी बर्थ होती है, अर्ली बेबीज़ जो हैं वो उनमें मोस्टली जो है ये देखने में आता है बच्चों को हेपाटाइटिस ए जो है वो होता है. बट समटाइम्स पाँच दफ़ा जो है वो थोड़े दिनों के बाद जो है ये हेपाटाइटिस ए जो है वो खुद ही कुछ दिनों के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है. उसके लिए बच्चों को जो है सुबह की मॉर्निंग जो है वो कहते हैं रेज जो है सूरज की जो सुबह की पहली किरणें जो है वो क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो है वो ठंडी होती हैं, वो उसमें बच्चों को जो है वो कहते हैं कि सुबह की ठंडी जो है बच्चों को धूप लगवानी चाहिए उस टाइम. और दूसरा जब सूरज गरूब हो रहा होता है उस वक्त बच्चों को जो है अगर उस लाइट में रखा जाए तो वो ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाती है. अब हियर इज़ क्वेश्चन कि बच्चों में ये आमतौर पे ये जो है ये बीमारी पाई जाती है अर्ली बच्चों में भी और उसके बाद बड़े बच्चों में भी. और मैंने देखा है कि अपने स्कूल के बच्चों में भी तकरीबन जो 12 साल या कुछ बड़े भी हैं 14-15 ईयर्स में, तो उनको भी ये मसला जो है वो हुआ है. तो इसमें मैं आपको कॉमन जो है वो आपको इसकी प्रिवेंशन जो हैं वो शेयरिंग करना चाह रही हूँ ताकि आप अपने बच्चों को इस बीमारी से जो है वो सेव कर सकें. तो यूजुअली जो है हम ये कॉमनली इस बात को केयरलेस हो जाते हैं कि जिन घर में अगर किसी एक बच्चे को अगर ये बीमारी है तो देखा जाता है कि एक ही बर्तन में बच्चे जो हैं पानी पी रही हैं या बर्तन इस्तेमाल कर रही हैं. सो ये मदर्स को उनकी जो है ये ड्यूटी बढ़ जाती है कि वो बच्चों की केयर करें इस मामले में कि अगर एक बच्चे को ये बीमारी होती है तो वो दूसरे बच्चों को जो है वो स्पेशली उनका जो बेड और उनकी जो बर्तन हैं इन बच्चों के वो अलग करें. स्पेशली जो है जिस गिलास में बच्चा पानी पी रहा है या वाटर बोटल्स जो है वो बच्चों की एक बच्चे को बीमार बच्चे को से दूसरे बच्चे को जो है ये वायरस जो है ये हो जाता है. सो एक बिस्तर पे भी अगर वो लेटी हैं तो यू नो कि बच्चे जब सोते हैं, जब हम सोते हैं तो ब्रीथिंग जो है वो होती है और जम्स जो हैं आपको पता है कि मुंह से जब ब्रीथिंग करते हैं तो एक से दूसरे को जो है वो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र होने का वो खदशा होता है. सो माँ को अपने बच्चों पे जो है वो इस मामले में जो है वो बहुत केयर करनी है कि उनका बिस्तर अलग करें और दूसरा जो है वो उनकी वाटर बोटल्स जो है वो स्पेशली जिसमें वो पानी पी रही हैं
और जो भी वो बर्तन इस्तेमाल करें उसको अलग से जो है वो रखें। और दूसरा ये कि इस बीमारी में अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि बच्चों को ये बीमारी जो है वो है। इसमें फर्स्टली जो है जो कॉमन जो है वो थिंग जो इसमें पाई गई है, वो बच्चे की जो है वो बॉडी जो है वो पेल होना शुरू हो जाती है और उसकी आइज़ भी जो है वो पेल हो जाती है। उससे पहले जो है ये इसकी बॉडी पेल होने से पहले जो है बच्चे जो हैं उसकी भूख होना ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये कि उसको वॉमिटिंग, हेडिक, सवेयर हेडिक और बॉडी जॉइंट्स जो है उसमें उनको सवेयर पेन जो है वो होने लगती है। और बच्चे का सबसे पहले आपने ये गौर करना है कि बच्चे का वेट जो है वो डे टू डे जो है वो लूज़ होता जाता है। सो जब आप ये चीज़ें देखें कि बच्चे में ये चीज़ें आ रही हैं तो आप फ़ौरन उसको जो है वो उसका टेस्ट करवाएं कि आया कि उसको हिपेटाइटिस तो नहीं है। तो जब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, यानी कि ये तकरीबन 3 से 6 हफ्ते कह लें आप कि इतने अरसे में 3 to 6 वीक्स में ये बीमारी सामने आती। उसके बाद जो है वो बच्चा जो है वो पेल होना शुरू होता है, लेकिन उसकी सिम्टम्स जो हैं वो बॉडी जो है बच्चे की वो बता रही होती है कि इसके साथ समथिंग इज़ रॉन्ग जो है वो होने जा रहा है। सो आई थिंक यू aware to my lectures, and precaution to are related to hepatitis A. And here is question, what can we do to food of in a hepatitis। इस बीमारी में बच्चे को जो है वो क्या हम उसको खाने के लिए दे सकते हैं। सो फर्स्टली टोटली आप बच्चे की जो है बाहर के खाने, बाहर की जो जंक्स फूड्स हैं उसको आप उसको बंद कर दें और बच्चे के लिए जो है वो फ्रेश फूड तैयार करें और वो भी सॉफ्ट में उसमें आप ब्रेड ले सकते हैं। और दूसरा जो है बच्चे के लिए हल्का साबूदाना जो सॉफ्ट है लिक्विड टाइप में, बच्चों को जूसेस ज़्यादा दें, वाटर ज़्यादा दें। और ये नहीं कि आप उसको खुद ही घर में अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको डॉक्टर को चेक नहीं करवा रहे। सो प्लीज़ इन चीज़ों से स्पेशली मेरे लेक्चर का मकसद भी यही था कि आपने खुद से कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं करनी, आपने अपने बच्चे को डॉक्टर से चेक करवाना है और फिर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो भी करना है चेक करवाने के बाद। ऐसा नहीं, मैंने देखा है कि माएँ जो हैं वो इस मामले में केयरलेस हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अब 20 डेज़ या 1 मंथ गुजर गया है, तो वो क्या करती हैं कि फिर वही हैबिचुअल जो उनकी एक रूटीन है, बच्चे को बाहर की चीज़ें बच्चा खा रहा है और फिर से ये बीमारी जो है आप कि ये आप एक इंसानी बॉडी में हेपेटाइटिस जो है अगर एक दफ़ा हो जाता है, ये 7 to 8 years तक इसके जर्म्स जो हैं ये आपके अंदर आपकी बॉडी में रहते हैं। सो इस मामले में अपने बच्चों के मामले में आप प्लीज़ इस बात पे आप कम्प्रोमाइज़ मत करें और केयर करें अपने बच्चों की और उनको फ्रेश जो है वो फूड्स बना के दें घर की और ना के बाहर की। सो आई शेयरिंग यू नेक्स्ट लेक्चर with the hepatitis children. So thank you so much.